फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हम लोग जो बीजगणित का जो भाग होता है उसके बारे में सीखा। हम लोगों ने इसमें अभी हम लोग सीखेंगे कि जैसे भाग का प्रयोग करके शेष निकालते थे, तो यहाँ शेषफल प्रमेय से शेष कैसे निकालेंगे। दैट मीन शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? तो देखिए, जब p ऑफ x कोई बीजीय क्या है, बीजीय व्यंजक है जिसका घातांक एक या एक से अधिक हो, यदि p ऑफ x को x माइनस a से भाग दिया जाए। क्या दिया जाए? x माइनस a से भाग दिया जाए तो हम लोग का शेष जो आएगा, तो शेष यानी कि हम लोग का जो शेष आएगा, यानी कि जो शेषफल आएगा, शेष या शेषफल कह सकते हैं, यानी शेषफल जो आएगा हम लोग का जो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो रिमाइंडर बराबर हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का p ऑफ a। बस इतना ही शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय क्या है कि कोई भी अगर बीजीय व्यंजक हो और उस बीजीय व्यंजक का जो घातांक है, वो घातांक अगर मान लीजिए उस बीजीय व्यंजक का घातांक 1 हो या 1 से का हो, ज्यादा हो, और जब हम उसमें भाग देते हैं, भाग विधि से तो हम लोग शेष निकालना सीख गए पिछले वीडियो में। इसमें हम लोग सीखेंगे कि बिना भाग देले कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये शेषफल प्रमेय कहता है, शेषफल प्रमेय से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि कोई भी बीजीय व्यंजक को p ऑफ x और उसे x माइनस a से भाग दिया जाता है, तो जो शेष होगा डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? x माइनस a से अगर भाग दिया जाए तो कैसे उसका शेषफल होगा? p ऑफ a हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं कि p ऑफ x बराबर कोई फंक्शन है, मान लीजिए p ऑफ x बराबर कोई है x स्क्वायर मान लेते हैं, माइनस में 4x मान लेते हैं, अब प्लस में क्या मान लेते हैं 4। यह एक बीजीय व्यंजक है जिसके चर के घातांक क्या है आपका? 1 या 1 से अधिक है ना, 2 है तो 2 1 से अधिक है, तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसमें p ऑफ a पुट कर देंगे। x माइनस a से इसमें मान लीजिए भागा दिया जा रहा है, तो जिससे भागा दिया रहा है उसको 0 के बराबर करके x के वैल्यू निकाल लेंगे। तो x के वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस में तो होने कहा जाएगा प्लस में। जस्ट इसके बाद एक दो वीडियोस के बाद आपको मिलेगा कि हम लोग एक सिंपल इक्वेशन को, यानी एक समीकरण को, जो सिंपल दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसको हल कैसे करते हैं, यानी मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मेथड ऑफ हम लोग क्या पक्षांतरण के नियम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे ए छोर से ओ छोर जाएगा, मतलब इस यहाँ पर अगर है लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज है, अगर हमको उसको लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड में ले जाना है या राइट साइड को लेफ्ट साइड में लाना है, तो उसका साइन चेंज होता है। यानी कैसे चेंज होता है? प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में, रूट वाला सूट में नहीं जाता, रूट वाला कम में जाता है आपका, स्क्वायर वाला रूट में, रूट वाला स्क्वायर में। ठीक है, तो आपको यहाँ देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ x माइनस a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक x का वैल्यू का निकल गया, चूंकि x है तो यही क्या है? x है, तो जहां जहां x रहेगा वहां क्या रखेंगे? a। तो इसीलिए हम p ऑफ a निकालते हैं। तो p ऑफ a निकालेंगे तो इधर रखेंगे, और जो जहां x है तो रखबे करेंगे, लेकिन जिस रूप में है, मतलब x का पावर 2 है तो 2 देंगे, जो ना कि उसको रखेंगे x के जगह 3 है तो 3 देंगे, और नहीं है तो नहीं देंगे। तो यहाँ x का स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा -4, x के जगह a हो जाएगा +4 हो जाएगा। यही जो हल करने के बाद जो आएगा वही p ऑफ a का मान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा p ऑफ a का मान, और जो p ऑफ a का मान होगा वही क्या हो जाएगा? हम लोग का शेषफल हो जाएगा। जैसे हम दोनों मेथड से, एक भाग विधि से भी हम लोग उसको रिमाइंडर लाते हैं और रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर लाते हैं, एक क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उसको लाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी आपको शेषफल प्रमेय पूछे, रिमाइंडर थ्योरम पूछे, तो अगर बात करा जाए रिमाइंडर थ्योरम के, तो व्हेन p ऑफ x इज मान लीजिए कोई अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, व्हेन p ऑफ x इज एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ व्हिच जो डिग्री इज 1 और मोर देन 1, इफ p ऑफ x is divided by x minus a, then the remainder will be p of a। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पर, अगर मान लीजिए कह रहा है कि यदि एक क्वेश्चन मान लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, यदि आपको एक क्वेश्चन लेते हैं हम, यदि यहाँ पर है x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर यदि इतना को x माइनस
1 से x माइनस 1 से भाग दिया जाता है, से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है तो शेष ज्ञात करें, शेष फल या शेष ज्ञात करें, रिमाइंडर ज्ञात करें, शेष फल ज्ञात करें, शेष फल ज्ञात करें। मतलब इसका मतलब हुआ इफ x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन फाइंड द रिमाइंडर। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो पहला मेथड है हम लोगों का कि हम लोग इसको क्या कर देते हैं, x माइनस a से भाग देना है। तो भाग विधि तो हम लोग सीख गए हैं, लॉन्ग मेथड जो भाग देने का है, x माइनस a से देना है, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से 1 में मैंने भाग देना है x माइनस a से। तो भाग देने के लिए तो हम आपको बताए थे कि यहाँ क्या है, x है, ये क्या है 4 है, ये 1 है, तो हम क्या लाएंगे, इसको 3 को और लाएंगे, तो इससे गुना हो जाएगा तो कितना होगा, प्लस 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 ही, x का पावर कितना हो जाएगा 4। आई दोनों भाई है तो हर जैसे जैसे जाएगा उसी उसी हो जाएगा जी। तो इसका गुना x क्यूब के साथ हुआ, तो ये काहे नहीं करेगा x क्यूब के साथ, ये भी करेगा उसके साथ गुना। तो माइनस में क्या में है, प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस x क्यूब हो जाएगा। यहाँ माइनस में प्लस में कैंसिल। हम बोले थे कि हर साइन का कोई मतलब नहीं है, अब इस साइन का मतलब है प्लस में क्या में माइनस में, ये एक जाति का है नहीं तो उतरेगा सबसे ज्यादा पावर वाला, यानी प्लस में ना उतरेगा x क्यूब। आई ये आपका 3x स्क्वायर आप प्लस यहाँ 2x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का क्या है, प्लस है, तो जो साइन हिजा उतरता है वही साइन हिजा लिखते हैं हम लोग। आप लोगों को पिछला वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे तरह से भाग के नियम को पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ x है, तो 2 और लाना होगा ना, 2 लाना होगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें गुना करते हैं x क्यूब। यहाँ अगर गुना करते हैं हम लोग, देखिए इसका जौना जौना से गुना करेगा उसके साथ, मतलब उसके साथ ही गुना करेगा, यानी -1 है तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, जब प्लस छिप ले तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का ये एक जाति के हो गया, तो एक जाति यानी सजातीय हो गया, तो जुटेगा घटेगा, तो माइनस में प्लस में तो दुरंगिया हो गया तो घटेगा जी। यहाँ 2 है, एक छिपा हुआ है तो 2 हो जाएगा घट के, x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जो बढ़ता रहेगा ओकरे साइन लिखते हैं, 1 है 3 है, तो 1 और 3 में कौन बड़ा, 3, तो जो बढ़ता रहता है ओकरे साइन लिखते हैं हमेशा, मैथ में इसको ध्यान रखिए, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा हम लोग का 1, और यहाँ पर 1 जब हो गया तो जो साइन हेजा उतरा वही साइन यहाँ उतरेगा, तो 2 बुलाना है, ये वो है तो एक और बुलाना होगा ना, तो प्लस माइनस माइनस कितना 2 भी लाना होगा क्योंकि 2 लाना है तो 2 से गुना करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, इससे उसमें गुना होगा प्लस माइनस माइनस प्लस, और उसमें कितना हो जाएगा 2x, तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हम लोग का 1। यानी लॉन्ग मेथड से, यानी जो विभाजन की जो लॉन्ग प्रक्रिया है उसके द्वारा, मतलब जो भाग दिए तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आया 1। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है, तो क्या हम लोग ऐसे बनाने जाएंगे? ऐसे बनाने जाएंगे तो कई क्वेश्चंस पीछे रह जाएंगे, तब हम उसको कैसे बना लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। ये तो भाग देने से आया, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करेंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करेंगे हम लोग, रिमाइंडर प्रमेय से कैसे करेंगे? तो देखिए चूंकि हम लोग मान लेते हैं कि p ऑफ x कितना दिया है, p ऑफ x दिया है x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है, ठीक है। तो हम लोग तो एक लॉन्ग मेथड से सीख गए, इसको शेषफल प्रमेय से कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इतना है तो हम क्या करेंगे, किससे भाग देना है, तो जिससे भाग देना उसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 बराबर कितना कर देंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस में तो कहा गया प्लस में। अब चूंकि p ऑफ x इतना है, x की वैल्यू कितना है 1, x के जगह कितना पुट कर देंगे 1, कितना कर देंगे हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो इसीलिए हम निकालेंगे p ऑफ 1, तो जहां जहां x है जैसे जैसे पावर है वैसे वैसे 1 का पावर रखेंगे x के जगह, यानी 1 का पावर 4 माइनस 3 और 1 का पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 into 1, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो बाबू अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो 1 यहाँ क्या हो जाएगा 3 अब प्लस 2 अब प्लस 1, ये प्लस वाला एक साथ निपटा देते हैं, कितना हो जाएगा 3 ये क्या हो जाएगा 4, तब 4 और माइनस 3 दुरंगिया हो गया तो घटेगा ना जी, घट हो जाएगा 1, और जो प्लस में है उसी का साइन लिखते हैं, मतलब जो बड़का है, सॉरी जो बड़का है उसी का साइन लिखते हैं, तो 4 बड़ा है 4 प्लस में इसलिए 1, तो यहाँ भी 1 आ गया, इस तरीका से भी रिमाइंडर 1 आया और इस तरीका से भी रिमाइंडर 1 आया। तो कहने का मतलब है दोनों तरीका से रिमाइंडर 1 आया, तो हम लोग फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस में पूछते हैं तो हम लोग इस रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम कुछ और नहीं, जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, और जिसमें भाग देना है उसमें क्या कर दीजिए x की वैल्यू रख के और उस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को, यानी उस बीजीय व्यंजक को हल कर दीजिए, फिर इसको बनाना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, x क्यूब प्लस इतना इतना है, तो हम इसको कैसे भाग देंगे, तो चूंकि हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से भाग देके लॉन्ग विधि से भी बना सकते हैं। यहाँ पर x क्यूब है और माइनस में x स्क्वायर है प्लस 6x माइनस a है, ठीक है।
और हमको भाग देना है x माइनस के साथ, बराबर जीरो कर लेंगे। जिससे भाग देना है रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए उसको जीरो के बराबर करके वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा a। अब इसीलिए p ऑफ का निकालेंगे a। तो पुट करते हैं, क्या करेंगे, a क्यूब हो जाएगा माइनस a स्क्वायर हो जाएगा ना, अब प्लस का हो जाएगा 6 a की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह a, अब माइनस का हो जाएगा a। अब देखिए a क्यूब हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 वही जाएगा, कितना हो जाएगा 3 को, अब प्लस 6a माइनस a, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का ना, तो कितना बचेगा 6a माइनस a। अब देखिए दोनों एक ही जाति के सजाती है तो घटेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5a। रिमाइंडर कितना आ गया इस क्वेश्चन का हम लोग का 5a आ गया। इसको हम क्या करेंगे, लॉग मेथड से ना बनाकर हम इसको सेसफल फॉर्म से बनाते हैं, ठीक है। चूंकि देखिए इसको सीखना हमको, मेन हमारा क्या है कि सेसफल फॉर्म में सीखना। तो हमको p ऑफ x कितना दे दिया है, 4x क्यूब माइनस में 12x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 3। तो बाबू x माइनस जोना से भाग देना होगा, क्या करेंगे जीरो के बराबर करेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2, यानी x की वैल्यू हाफ आ गया। कितना आ गया, x की वैल्यू हाफ आ गया। तो हाफ आ गया तो पुट करिए, इसीलिए p ऑफ क्या निकालना हमको, जो मान लीजिए जो x का वैल्यू आ रहा था, जो x है, आप क्या रखेंगे x की वैल्यू के जगह हाफ रखिए यहाँ पर। तो हाफ रखेंगे तो 4 इंटू 1/2 का क्या होल क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का क्या होल स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा फिर माइनस में 3। तो देखिए यहाँ पर करिएगा तो 4 इंटू भाई 1/3 जितना पावर रहता है उसको उतना बार लिखते हैं गुना में, ठीक है। तो 1 1 में गुना 1 यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 8, यानी 1 कितना आ जाएगा 8, और माइनस यहाँ कितना आएगा, तो 12 है ना, तो 12 गुने 2 बार लिखाएगा तो 1 का आ जाएगा 4। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आपको लिख देते हैं ज्यों का त्यों, एज इट इज इसको लिख देते हैं, माइनस में इतना हो जाएगा। अब देखिए काटाकटी चालू करिए, ये काटिए ना 2 बार में, इसको भी काटिए कितना बार में, आपका 3 चौके 12, यहाँ काटिएगा तो 7 बार में। तो बाबू हम लोग का यहाँ कितना गया 1/2 बचा, कितना बचा 3, और वहां कितना बचा 7 माइनस 3। तो ये दोनों फिर थोड़े हो जाएगा, दोनों तो माइनस में है जी, तो कितना होगा प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस में 6 और प्लस 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपको 1 बचेगा। जब 1 बचेगा, जब इसको करिएगा ना एलसीएम लेके बटा में, तो कितना हो जाएगा आपका 3/2। तो यही आपका क्या आ जाएगा शेषफल। तो जब भी हमको भाग देना है शेषफल पर में से, तो भाग देकर निकालिए, चाहे तो जिससे भाग देना है उसको जीरो के बराबर कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, और जिसमें भाग देना है उसी में उस x का वैल्यू को पुट कर लीजिए, और जो मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम लोग फैक्टर थ्योरम भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।